मनकोट के देहरी दबसी गांव के लोगों ने उन्हें राजस्व विजिलेज मनकोट से मेंढर तहसील में शामिल करने की मांग की है। लोगों ने कहा कि कुछ अधिकारियों ने हमें प्रताड़ित करने के लिए हमारे क्षेत्र को मनकोट में शामिल कर दिया, जिससे हमें बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन हम एलजी प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें पुनः मेंढर का हिस्सा ही बनाया जाए। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी तो ये है कि ये जो खूनी लकीर है, और इस खूनी लकीर के लिए मैंने बहुत बार कहा है कि इस खूनी लकीर को अब मिट जाना चाहिए बाई दिस वे और दैट वे, या तो बातचीत करके या मेहनत खुशामद करके इस खूनी लकीर को मिट जाना चाहिए और हमारा जो एरिया उस तरफ है उस एरिया को वापस आना चाहिए। सबसे बड़ी मुसीबत हमारी यही है कि पिछले 70 साल से हम इस खूनी लकीर जो हमारे ही खून से जो सजी बजी है उसके शिकार हो रहे हैं। देहरी डबसी मेंढर कंस्टिट्यूंसी मेंढर सेगमेंट का एक ऐसा एरिया है जो सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है। मैंने यहाँ सड़क निकालने की कोशिश की थी और सीज फायर वायलेशन की वजह से पड़ोसी मुल्क से जो बम्बारमेंट होती थी, सीज फायर वायलेशन होती थी, बड़ी मुश्किल से एक हमने कुछ एरिया में रोड बचाने की कोशिश की। मैंने वहाँ मिडिल स्कूल दिया। आज भी वहाँ इस वक्त भी हमारे लोग जो है वो नागुफ्ताबे हालात में मौजूद हैं। मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट पेश करता हूँ कि इतनी परेशानी होने के बावजूद भी इन्होंने देश के झंडे को बुलंद रखा है और सरहदों को मजबूत किया हुआ है। मेरी ये गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है कि वो इन लोगों के जो मामलात हैं, इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे फौरी तवज्जो दे। एक तो ये है कि ये इन लोगों का जो सुतम ज़रीफ़ी ये है कि जिन लोगों ने देश की एकता और अखंडता को, देश की सरहदों को मजबूत किया है, और 1947 के वो दिन मैंने जो तारीख में पढ़े हैं, बुजुर्गों से सुने हैं कि इन ही लोगों ने कंधों पे फौज का सामान उठा के देश की सरहदों को मजबूत किया था। आज तो हर जगह गाड़ी पहुंचती है, रोड है, कम्युनिकेशन है। उस वक्त के ये लोग वहाँ बस रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये देहरी डबसी के जो लोग हैं इनको रेवेन्यू विलेज मनकोट तहसील के साथ लगा दिया है। ये काम का इंसाफ है कि यहाँ आपने पहले मेंढर हेडक्वार्टर पे आना है, यहाँ 30 किलोमीटर आना है, सफ़र करना है, और 30 किलोमीटर आगे जाना है। 60 किलोमीटर सफ़र जो है अप डाउन डेली करेंगे। ये 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर का आपका मेंढर यहाँ सब डिवीज़न है। तो मेरी गुजारिश ये है सरकार से कि फौरी तौर पे, अगर ये सरकार लोगों के हित में है, जो नहीं है, सरकार की कहनी और कथनी में तजाद है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं डिवीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैंने उनसे बात की है। ये जनरल मसला है इनको डी-नोटिफाई करके इनको डिटैच किया जाए, मनकोट से और मेंढर के साथ लगा दिया जाए। इनका राइट बनता है और ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है ये फौरी तौर पे विदाउट एनी डिले ये एरिया जो वापस आना चाहिए। इंतजामिया क्यों नहीं समझ पा रही है? देखिए, इंतजामिया जो है, मैं कहूँगा कि अब ये सरकार बहरी, गूंगी और अंधी सरकार है, और इस सरकार में जो है वो कोई सुनवाई लोगों की नहीं है। तो मैंने लोगों को ये कहा, लोग प्रोटेस्ट पे आ रहे थे, लोग धरने पे आ रहे थे, तो मैंने कहा फिलहाल हम आपको जो है इस तरफ नहीं राग़िब करेंगे, हम बात करेंगे। अगर बात हमारी ना किसी ने सुनी तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमारी जमात, हमारी तंजीम, हमारी पार्टी नज़ीर साहब की क़यादत में, जो हमारे सीनियर हैं यहाँ और जो इसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे इस एरिया को, हम इनकी सदारत में आगे का लाएअमल बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने सरकार से बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़ोमा हजरात हैं उनसे बात की है, और मुझे उम्मीद है कि ये एरिया जो है वापस आएगा, मनकोट से मेंढर के साथ आएगा, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो वहाँ एक क्रॉस दी डिच ये लोग क्रॉस करके आते हैं, वहाँ सिक्योरिटी रीज़न से कुछ इनको प्रॉब्लम होती हैं, उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। नॉन सिविलियन अथॉरिटी से भी बात कर रहे हैं, और जहाँ की जो सिविल इंतज़ामिया है उनसे भी बात कर रहे हैं कि इनके लिए जो है सहल कोई तरीका बनाया जाए कि लोगों का आमदोरफ्त जो है, आना जाना जो है, उसमें परेशानी ना हो, और उसमें बड़े एक तो सिक्योरिटी चेकअप भी हो, और दूसरा आसान तरीके से लोगों को ह्यूमिलेट ना किया जाए, लोगों को परेशान ना किया जाए। उसके साथ साथ जो है कोई आसान तरीका बना के वहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेडी पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ भी हमने उस वक्त ये इनकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट छोड़े थे, चाहे वो रोड कम्युनिकेशन हो,
बिजली का हो, बंकर्स हो, आपका पीएचई का हो, वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। मेरी ये स्पेशल अपील रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये उस एरिया में रहते हैं जहाँ ऊपर खुदा है और नीचे ये है, दूसरा कोई सहारा नहीं है इनका। तो स्पेशल तौर पे ये जो बॉर्डर का हमारा एरिया है, इसको और बिलखुसूस ये एरिया जिसमें लोगों को बहुत सी परेशानियां हैं, इसके लिए कोई स्पेशल पैकेज बनाया जाए और इनकी डेवलपमेंट का कोई सही तरीके से इनकी डेवलपमेंट की जाए। शुक्रिया। खुदा। प्रॉब्लम सर यह है हमारी कि सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी जो तहसील थी ये मेंढर में, इस तहसील को उन्होंने यहाँ से 14 पंचायतों के अनुसार करके वो मनकोट में उसको ऐड कर दिया। हमने इस चीज़ के बारे में जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और एसडीएम साहब यानी मेंढर और इसमें हमने तहसीलदार साहब मेंढर, इनसे हमने रुजू किया और रुजू के बाद इन्होंने हमें इस चीज़ पर यकीन दहानी कराई कि आपकी ये तहसील टेम्परेरी यहीं रहेगी, आपका जो कारोबार है ना वो यहीं से होता रहेगा, आपकी जो ये दूर दराज की प्रॉब्लम है ये नहीं होगी। उसके बाद कुछ अर्सा तक ये चलता रहा। अभी पिछले 2-3 महीनों से जो है इसका फिर ये एक चर्चा उठा कि भाई ये वहीं जाएं लोग, और ये अब ऑनलाइन सिस्टम है, इनकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम तो कंटिन्यूस हमारी है ही, उससे तो हमें कोई कटौती तो हुई ना। अब हम यही चाहते हैं कि हमारी टेम्परेरी जब तक ये बार्डरें जब तक अगर सबकी सब बस जाएं दरा शेर खान तक, तो उस टाइम की बात अलग से होगी। अभी हमारी टेम्परेरी और हमारा कारोबार यहाँ ही होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है और यही इसी पर हम जो है और ये कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और आपसे हम ये रिक्वेस्ट पेपर दे रहे हैं कि हमें ये है कि जो हमारी गेट की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में हमने अपनी सेना से भी रुजू किया है, अपनी आर्मी से किया, पुलिस स्टेशन से भी किया। पुलिस की तरफ से भी हमें कोई प्रोवाइड सही जो है एग्जैक्टली नहीं मिल रही है। ये राइटली तौर पर अगर हमें पूरा राइट मिल जाए, जैसा कि लड़कियां हैं, अभी 12 बजे हम लॉन्च हुए वहाँ से, अब 12 बजे हमारी औरतें आई हैं, 2 बजे लड़की जो जाएगी वहाँ पुलिस स्टेशन से, वो वहाँ से वापस आने के चक्कर में पड़ जाएगी। जब वो 2 बजे वापस हो जाएगी तो 3 बजे हमारी औरतें वहाँ पहुँचेंगी। अब औरत नहीं है, हमारी औरतें लोगों के घरों में रह जाएँ, तो ये हमारे लिए इंसल्ट नहीं है क्या? हर आदमी माँ बहन वाला धी, उसके घर में भी बच्ची होती है, माँ बेटी हर घर में होती है। तो इसके लिए जो रूल काल जो यहाँ हैं, जो मेंढर में हैं, वही हमें भी होने चाहिए। वही अधिकार संस्कार हमारे भी हैं, दिल्ली वाले के भी हैं। और हमारे साथ इतना अन्याय क्यों? फिर हम वो लोग हैं जो बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, हमने शाना बिशाना 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ, हम इस चीज़ की खुशी बना रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 हमारा यौम है और इस पर हम आज़ाद हुए, फ्रीडम हासिल की हमने। अब हासिल तो की, लेकिन हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जो हमारा राइट लिखा गया, जो हमारे जो जितने भी हैं वो 1950 26 जनवरी को हमारा लिखा गया, उस पर भी हमें खुशी हुई। उसके बाद हम आज तक, जब से हमारी भारतीय सेना यहाँ आई है, हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और आज तक खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये हमारा इज़्म है, यही हमारा इस पर कॉन्फिडेंस। यहाँ मेंढर आना होता है तो बॉर्डर में इनकी बड़ी चेकिंग होती है, चेकिंग करवा के इनको आना पड़ता है और वो ज़रूरी भी है, मैं समझता हूँ उस हद तक। लेकिन यह है कि किसी काम के लिए भी अगर ये मेंढर आते हैं तो शाम को इनको 4 बजे के पहले वहाँ वापस जाना पड़ता है। इनके लिए इतनी परेशानी है कि ये हर आए दिन जो है अपने छोटे मोटे काम जो है इनकी इतनी मजबूरियां हैं कि कभी कभी इनको यहाँ मेंढर होटलों में रहना पड़ता है। लेकिन इनका जो बर्निंग मसला है वो ये है कि इनका जो गांव है डेरी डबसी और लंजोट, इनकी पंचायत सारी जो है वो मनकोट के साथ लगा दी है। और मैं ये गुजारिश करूं कि ये अगर मनकोट के साथ इनकी ये पंचायत लगाई गई है तो इनको पहले मेंढर आना पड़ता है, मेंढर से फिर दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ती है और फिर मनकोट जो है कम से कम ये 40-50 किलोमीटर का सफर तय करके ये मनकोट जाएंगे, फिर मनकोट से वापस ये मेंढर आएंगे, मेंढर से फिर ये वापस जाएंगे। देखिए कितनी परेशानी है इनको। लेकिन मैं ये कहूं कि ये बॉर्डर में ये लोग जो है आबाओ अजदाद से वहां रहते हैं, बॉर्डर इलाका के अंदर। ये हमेशा इन लोगों ने 1947 से लेकर 1965 में कतर में जो है इन लोगों ने बड़ी अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। इन्होंने फौज के साथ, आर्मी के साथ जो है शाना बिशाना चले हैं। इन्होंने फौज के जो है वहाँ जितने भी ये बैंकर्स हैं, ये जितने भी ये पिकेट जो हैं ये तामीर हुई हैं, ये इन्हीं लोगों ने की हैं। इन्होंने अपने कंधे पे जो है वो बड़े बड़े स्लीपर उठा के तो अपने डिफेंस के लिए, अपनी आर्मी के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। इन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। आज भी ये लोग उसी तरह फौज के साथ, अपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
शाना बशाना और कंधे के साथ कंधा लगाकर जो है ये चलते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इन लोगों के साथ बड़ी ज्यादती है कि इनको मनकोट तहसील के साथ लगाया गया है। और ये है कि हम एलजी गवर्नमेंट से और यहाँ बिलखसूस जनाब डीसी साहब से हम ये गुजारिश करते हैं, डिवीजन कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि इन लोगों की ये जो जायज डिमांड है इसको हल किया जाए और इन लोगों को जो है वापस जो है मेंढर के साथ लगाया जाए। इन लोगों पर जो है ये भी बॉर्डर इलाका के अंदर जो है ये पंचायत पड़ती है। लिहाजा ये है कि मैं गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन लोगों के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हमारी ये डिमांड है कि ये लोग जो है इनको दोबारा मेंढर में वापस लाया जाए, इतनी ही बात है हमारी। नंबर पे मैं आज की मीटिंग के हवाले से आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ जो आप हमारा ये बात पूछ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही बात बताऊँ, सबसे पहले जो तहसील का मुद्दा है हमारा मेन वो है, और दूसरा नंबर पे जो मेन चीज़ें वो ये है कि हमारा गेट का मसला है वो जैसे मर्जी हल किया जाए, उसको जैसे चेक करने का जैसे जितने ज़्यादा करें हम तैयार हैं। लेकिन जैसे एक गरीब आदमी है, अगर वो भैंस लेके आ रहा है, कुछ बैल लेके आ रहा है, उसके लिए एक दिन वो उधर वेट करके ज़ाया हो जाएगा। फिर जैसे अगर कोई हमारी बहन है, कोई माँ है, कोई बीमार है, उसको भी अगर वहाँ बहुत तकलीफ होती है, वहाँ रुक के कभी लेडीज़ पुलिस जाती है, कभी कुछ नहीं होता। तो इसलिए वजह से हम हकीकत में बहुत तंग हैं। प्लीज़ हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हमने वहाँ खून दिया है, हम आज देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना जहाँ फोन को पानी की जरूरत है हम खून देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज हमको शक की नज़र से ना देखा जाए, हम साफ हैं, हमें बिल्कुल सही तरीके से जैसे एक दिल्ली के शहरी का हक है वैसे हमारा हक है। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।